अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। आज हम बताएंगे आप लोगों को परफेक्ट तरीका आर्म होल, शोल्डर, स्लीव्स जो बाजू बोलते हैं वो, इन तीनों चीज़ों की हम कटिंग बताएंगे आप लोगों को बारीकी से। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आप लोगों ने देखना है, कट नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने पहले अस्तर काटना है। जो कुर्ती का पीस था वो हमने साइड में रख दिया, सूट का है वो, कुर्ती जिसको बनाते हैं वो। तो अस्तर हमने डबल फोल्ड कर दिया हुआ, फ्रंट बैक दोनों है। लंबाई का निशान ये हमारा लगा हुआ, और ये नीचे हमने यहाँ तक लंबाई हमने रखनी है। तो जितनी भी लंबाई होती है उससे हमने 1 इंच अस्तर कम काटना होता है। अब हम एक यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे, जहाँ से चाक ओपन करते हैं। पहले हम घेरा, ये घेरे का जो कपड़ा है ये साइड में नीचे करते, फिर आपको बारीकी से समझाएंगे हम आपको तीनों चीज़ों की कटिंग। तो कभी भी झोल नहीं आएगी और आपके शोल्डर भी नहीं गिरेंगे। तो कैसे कैसे इसका निकालते हैं वो शोल्डर और आर्म होल की जो है साइज निकाल के कटिंग करते हैं, वो सब कुछ समझाएंगे बड़े तसल्ली से आप लोगों को हम। तो ये हमने हिप से लेके घेरे का निशान लगा लिया हुआ। घेरा हमारा थोड़ा बड़ा है, ए लाइन में बन रहा, तो ये घेरे का हमने ऊपर को आधा इंच ऊपर निशान लगा के थोड़ी सी शेप दी हुई, ताकि कोने नहीं गिरते हैं। जब ए शेप में होता है तो कोने लटक जाते हैं, तो इसलिए हमने आधा इंच ऊपर करके यहाँ से हमने दबाव लेना है 1.25 इंच तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए। ये चीज यहाँ तक हम कटिंग करेंगे। अभी इसको हम नीचे सरका के फिर आपको बड़े तसल्ली से सब कुछ समझाने वाले। तो ये हम फोल्ड करके ये नीचे को थोड़ा सरकाया। अब हम आसानी से आप लोगों को समझा सकेंगे, ताकि पूरे निशान आपको डार्क समझ में आए। आप लोग बोलते हैं कि निशान डार्क नहीं होते हैं। तो लंबाई जहां से आपकी शोल्डर, ये एक हम निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं। पहले तो हम इसका साइज बता देते हैं आपको। 36 इंच 36 इंच सीना है, और 34 इंच जो है कमर है, पेट जिसको बोलते हैं वो, और हिप जो है इसके 22 इंच तैयार है, मतलब कि 44 इंच तैयार आएंगे। तो ये साइज है हमारा। 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। दूसरा निशान हम कमर का जो फिटिंग का होता है वो 14 इंच पे लगाएंगे। इसमें देख सकते हैं आप, फिटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ये दोनों निशान हम सीधे कर लेंगे, क्योंकि पेट इसमें है तो फिटिंग उतनी ज्यादा नहीं है। 34 इंच जो है पेट है कमर, और 36 इंच सीना है। तो कमर जो है 34 इंच है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे, तो 36 इंच तैयार हो जाएगी। चौथाई भाग लगाते हैं यहाँ पे हम। और ये 36 इंच जो है चेस्ट है, तो 39 इंच करेंगे, तो 9.25 इंच पे हमने चौथाई भाग पे लगा दिया हुआ। 9.25 मतलब 10 इंच में 2 सूत कम। अब शोल्डर देख सकते हैं आप, ये तीरा हमारा जिसको बोलते हैं, ये हमने 12.25 इंच पे निशान लगाया हुआ, मतलब 6.25, मतलब कि 12.5 इंच तैयार आएगा हमारा। और नेक जो इसका है डीप, आगे का 7 इंच डीप है। तो 6 इंच 2 सूत पे हमने निशान लगाया हुआ शोल्डर का, तीरे का जिसको बोलते हैं वो। 6.5 इंच से आर्म होल काटा हुआ, तो आधा इंच हम कंधी जो है नीचे करेंगे इसके डाउन। अब बोटनेस हम गले की चौड़ाई जो बोलते हैं वो 6 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो हमारे शोल्डर जो है कंधी आधा इंच फ्रंट की हम डाउन करेंगे। अब देख सकते हैं ये 3.25 इंच है, यहाँ से थोड़ा सा दबाव जाएगा आधा इंच से 1 सूत कम, तो हमारा 3 इंच के तकरीबन हमारी कंधी तैयार आ जाएगी। और आधा इंच अंदर निशान लगाने के बाद ये हम फिटिंग के निशान दोनों पहले कंप्लीट कर लेंगे, हिप से लेके चेस्ट तक। ये हम दोनों कमर से लेके हिप वाला निशान मिला दिया, और कमर से लेके चेस्ट तक, तो दोनों निशान मिलाने के बाद ये आधा इंच जो अंदर निशान लगाया हुआ है, इसको हम सेफ फंटी की मदद से ऐसे करेंगे। और आर्म होल हम बिल्कुल लाइन पे पहले मिलाएंगे, ये गुलाई देंगे सेफ अच्छी सी। अब इसको आर्म होल का तरीका ये होता है, मेन सबसे जरूरी, कि इसको नापना होता है आपने ये चीज। तो हमारी 9.25 इंच आ गई, ये 37 इंच चेस्ट का हो गया हमारा है 36 इंच। तो हम यहाँ से 1 सूत ऊपर को लगाएंगे निशान, यहाँ से ये चीज 1 सूत ऊपर को कर लिया हमने, तो हमारा ये हो गया 36 साइज का। और इसी को 35 साइज, 36 साइज और 37 साइज, तीनों साइज। अगर शोल्डर हम 14 इंच से कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं, तो 7-7 इंच पे हमने निशान लगाए हुए हैं। ये दोनों ये वाले स्ट्रेट करते हैं सीधे। अब इसको हम शोल्डर को नाप के दिखाते हैं आपको, आर्म होल जिसको बोलते हैं। यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर को लिए हुए हैं इस बार, पहले हमने 1/2 इंच, इस बार 1.25 इंच। इनको मिलाते हैं ऐसे हम,
एक सूत नीचे को मिला दिया, नीचे जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई थी उससे एक सूत नीचे को ले गए हुए, ये देख सकते हैं। तो इसको फिर से नापना है, ये देखना, ये 36 इंच के हिसाब से हमारा शोल्डर आ गया है, ये देख सकते हैं। ये होता है शोल्डर निकालने का तरीका। अगर और इसको कम करना है अपने शोल्डर को, तो जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया हुआ है वहीं पे आपका जाएगा। बस एक रत्ती भर कैंची नहीं लगनी चाहिए आपके निशान में। जब कटिंग करेंगे तो ये तरीका होता है। अभी इसका हम बैक नेक बताएं। तो इसका बैक डीप जो है देखना है कितना गला है, तो हमने इतना शोल्डर काटा हुआ। आप भी लोग इसी हिसाब से काट सकते हैं। सबसे मेन चीज होती है, आप जब नाप लेते हैं तो चेस्ट का और जो है तीरे का नाप और आर्म होल भी ठीक से नापना चाहिए। किसी का जो है शोल्डर कम होता, डाउन शोल्डर बोलते हैं जिसको, गिरे हुए शोल्डर होते, तो उनको कम कंधे काटने पड़ते हैं। और बाजू भी पतले होते किसी के, तो उस हिसाब से आर्म होल काटना पड़ेगा। अगर बाजू मोटे होंगे किसी के तो उस हिसाब से काटना पड़ेगा आपको आर्म होल। ये सब चीजें देखनी होती हैं बारीकी से आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि चेस्ट के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल सब कटिंग हो जाएगा। आपका साइज होना चाहिए परफेक्ट। अगर तीरा कम है तो शोल्डर तीरा जो है कम कटेगा, बाजू पतले हैं तो आर्म होल जो है कम कटिंग होगी उसकी। ये सब चीजें अगर नहीं आप देखते हैं कटिंग करते समय, तो जो है आपका सूट अल्टर जरूर आएगा। कुर्ती काटें आप, अल्टर काटें, जो भी काटेंगे वो अल्टर आएगा। तो हम देखो इसको काट रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइन बनाई हुई थी 6.5 इंच पे, उसमें हमने कैंची नहीं लगने दी, एक रत्ती भर ऊपर से काटा हुआ। इसका बैक गला देख सकते हैं आप, 4 इंच है, कोई डीप नेक नहीं है इसका। आप सोच रहे होंगे कि हमने 12 इंच से शोल्डर कटिंग किया हुआ तो 11 इंच तैयार आएगा ये, तो कंधे जो है इसके टाइट हो जाएंगे। टाइट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम ये सूट सिलते रहते हैं इनके, काफी दिन से सिल रहे हैं, आज से नहीं सिल रहे हैं। कम से कम 6, 7, 8 सालों से हम बराबर रेगुलर सिलते हैं सूट इनके। तो ये सब चीजें होती, ये देख सकते हैं आप, 6.25 इंच बैक आया हुआ हमारा। इसका बैक के जो शोल्डर के पीठ पे आता है, जो बैक शोल्डर वो बोलते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। ये यहाँ से चटका लगाएंगे। अभी हम कुर्ती आपको बताते हैं, इसके स्लीव काट के आपको फिर मिला के आपको बताएंगे आपको कैसे ज्वाइंट करना है तो बराबर आएंगे। ये हमारे सूट के जो है कुर्ती का कपड़ा है, तो इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे हम। यहाँ से तरपाई के लिए जितना आपने रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं हम। 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा है तो ऊपर वाले हम निशान से नापेंगे लंबाई। वो तो हमारा फोल्ड के लिए 16 इंच आस्तीन है, तो 16.5 पे लगा के 3 इंच पे, और ऊपर ये वाला निशान हम स्ट्रेट कर लेंगे जो 3 इंच पे ऊपर से लगा के। मोहरी जितनी भी होगी आपकी उस हिसाब से रख लेना है गुलाई। यहाँ पे हम 6.25 इंच रखेंगे, क्योंकि आस्तीन जो है बाजू में भी मांस नहीं है। बाजू जो है टाइट इनके बनते हैं। बाजू मतलब मोटे नहीं है, बिल्कुल पतले बाजू हैं। शोल्डर भी कम है, तीरा भी कम है, बाजू भी कम है, चेस्ट भी कम है। पेट से लेके हिप तक जो साइज है वो बड़ा है, हिप ज्यादा है और जो है पेट जो है बड़ा है। तो उस हिसाब से, बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि साइज के हिसाब से पेट ज्यादा है, जिस हिसाब से 36 इंच सीना है। तो ये कटिंग कर लेना है आस्तीन, जिसको बाजू बोलते, स्लिप्स बोलते। ये चटका लगाना है और इसका अगले हिस्से का जो है ताल काटना होता है, तो ऐसे काट देना है, आधा इंच गहरा यहाँ से। अब मिलाते हैं हम कुर्ती लाके। कुर्ती ऐसे मिलाना है। अगला हमारा कंधा जो है डाउन था, तो बराबर मिला लेना है। आधा इंच कंधे के साइड से फोल्ड करके पकड़ना है आपने। ऐसे करके फोल्ड करेंगे यहाँ पे, जितना कि कंधे के सिलाई में जाएगा कपड़ा उतना ही। और यहाँ कुटके के पास रखना है, ये कुटके के पास रखना है। वहाँ आस्तीन के पास फिटिंग की सिलाई जहाँ लगेगी वहाँ पे तो मिलाओ, देखो बिल्कुल बराबर परफेक्ट आएगा। इस हिसाब से आप भी लोग आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करके स्टिचिंग करें तो बिल्कुल सही आएगा। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला जो बटन है उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा अगर कुछ और आप लोग कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते तो उसके लिए भी कमेंट करें। हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, औरों तक भी शेयर करें। आपके एक शेयर करने से पता नहीं कितने लोग ये चीज़ें सीख सकेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने से हमारा हौसला जो है बढ़ता है। बड़े आसान और तसल्ली से आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि हमारा ये काम है डेली का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।